दोस्तों, धीरू भाई अंबानी के ये 10 विचार सुनिए, अंदाजा हो जाएगा कि जीवन में वो मुकाम हासिल करने के पीछे का राज क्या था। धीरू भाई कहते थे कि अगर आप स्वयं अपने सपनों का निर्माण नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपका उपयोग अपने सपनों के निर्माण में करेगा। 10वीं तक पढ़ाई खत्म करने के बाद ही गुजरात के प्रसिद्ध जैन तीर्थ गिरनार पर्वत पर यात्रियों को चाट पकौड़े बेचकर काम की शुरुआत करने वाले धीरू भाई ने ये बातें कही थी जो हर इंसान को सतर्क कर देती हैं। अगर आप स्वयं अपने सपनों का निर्माण नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपका उपयोग अपने सपनों के निर्माण में करेगा। धीरू भाई ने साबित कर दिया था कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी बड़े से बड़ा सपना देख सकता है और उन्हें साकार कर सकता है। वो कहते थे कि बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। जब उनकी उम्र 17 साल थी तो पैसे कमाने के लिए सन 1949 में वो अपने भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए, जहां उन्हें पेट्रोल पंप पर 300 रुपए प्रति माह सैलरी की नौकरी भी मिली। वो मानते थे कि जो लोग सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। मुंबई आने से पहले धीरू भाई अंबानी ने 100 रुपए का नोट तक नहीं देखा था और उसके बाद उन्होंने अरबों रुपए की संपत्ति बनाई। उन्होंने अपने कथन को साबित भी किया, अवसर आपके चारों तरफ है, इन्हें पहचानिए और इनका लाभ उठाइए। यदि आप दृढ़ संकल्प और लगन के साथ काम करते हैं तो सफलता आपका पीछा करेगी। यमन में रहते हुए ही धीरू भाई ने बड़ा आदमी बनने का सपना देखा था और इसीलिए घर लौटने के बाद 500 रुपए लेकर ही वो मुंबई के लिए रवाना हो गए। अपने इस डिसीजन के बारे में उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि हमारे सपने विशाल होने चाहिए, हमारी चाहत की कोई हद नहीं होनी चाहिए और हमारे प्रयास उससे भी बड़े होने चाहिए। अपने ऑफिस की शुरुआत धीरू भाई ने 350 वर्ग फुट के कमरे से एक मेज, 3 कुर्सियां, 2 सहयोगियों और एक टेलीफोन के साथ की थी। वो कहते थे कि संभावनाओं और विस्तार की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए बार बार परिस्थितियों का आकलन और मूल्यांकन कीजिए और नई कल्पनाएं कीजिए। कल्पनाएं ही किसी भी सफलता का प्रमुख कारण होती हैं। धीरू भाई अंबानी बाजार के बारे में बखूबी जानने लगे थे और उन्हें समझ में आ गया था कि भारत में पॉलिएस्टर की मांग सबसे ज्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की। बिजनेस का आइडिया भी उन्हें यहीं से आया। उन्होंने दिमाग लगाया और एक कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जिसने भारत के मसाले विदेशों में और विदेश का पॉलिएस्टर भारत में बेचने की शुरुआत कर दी। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अवसर को प्राप्त करना भाग्य पर निर्भर है, पर मैं मानता हूं कि अवसर हम सभी के चारों ओर है। कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और बाकी खड़े खड़े अपने सामने उन अवसरों को जाने देते हैं। दुनिया के सबसे सफलतम लोगों में से एक धीरू भाई अंबानी की दिनचर्या भी तय होती थी। वह कभी भी 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते थे। धीरू भाई कहते थे कि जो भी ये कहता है कि वो 12 से 16 घंटे काम करता है, वह या तो झूठा है या फिर काम करने में काफी धीमा है। Meeting the deadlines is not good enough. Beating the deadlines is my expectation. समय सीमा पर काम समाप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, मैं समय सीमा से पहले काम खत्म करने की अपेक्षा करता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। मैं फिर आऊँगा एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जिंदगी जिंदाबाद। जय भारत।